हमने एलियट वेव के हिसाब से ये टारगेट दिया था। दिसंबर सेकंड वीक में हमने दिया था। अब आज के दिन में क्या था भाई, ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस कर दिए, यूएस में नेगेटिव न्यूज आ गई, सीरीज का पहला दिन था, कई लोग आज के दिन को ब्लैक फ्राइडे कहना शुरू कर दिए। इससे नीचे हमें बेरिश रहना है, तब तक बुलिश में जाने में कोई फायदा नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो उन प्रोडक्ट्स को, तो ये क्लियर लिंक है चाइना के टैरिफ्स में और इंडिया के इकोनॉमी में। तो छोटी सी नेगेटिव न्यूज भी आती है तो वो पूरा डिस्ट्रक्शन कर देती है। थोड़ा देखिए, मार्केट में जो बेयर कार्टेल्स होते हैं वो भी ऐसी खबरों का इंतजार करते हैं। तो सर बुलिश मूव तो आया नहीं। हाँ, आज का मूव तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा। कल अगर आप देखिए तो मार्केट में काफ़ी उम्मीद जगी थी, और कल रात का भी अगर आप मार्केट देखें, यूएस मार्केट्स, तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपन हुए थे और काफ़ी टाइम तक वो ग्रीन में रहे। 300 पॉइंट के करीब मैंने लास्ट देखा था, तो डाउ जोन्स अप था। और सवेरे आई वाज सरप्राइज्ड कि वो नेगेटिव आ गया। क्यों नेगेटिव आ गया? क्योंकि अब जो ट्रंप वहाँ पे जो गंद मचा रहे हैं उसका इम्पैक्ट अब वहाँ देखने को मिल रहा है। तो उनकी जीडीपी में फॉल देखने को मिला है, ग्रोथ में 3.1% से 2.3% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। ओवरऑल कंज्यूमर सेंटिमेंट्स डाउन है, जॉब्स का डेटा डाउन है, तो इकॉनमी के इंडिकेटर वहाँ पे ख़राब आ रहे हैं। इसके अलावा क्या हो गया, एक और नेगेटिव न्यूज़ आ गई कि जो एनवीडिया, जो कि मोस्ट वैल्यूड कंपनी है यूएस में इस वक्त, वो उसमें अगर देखें तो उनके भी जो प्रोजेक्शंस हैं वो डिसअपॉइंटिंग रहे, मतलब जो एस्टिमेट थे उससे कम रहे। तो भाई अब यूएस मार्केट्स में अचानक से इतनी न्यूज़ आ गई, साथ में ट्रंप ने फ्रेश टैरिफ्स के अनाउंसमेंट कर दिए। कनाडा और जो मेक्सिको में वो टैरिफ्स की बात कर रहे थे उसको प्रीपोन कर दिया। पहले वो अप्रैल 2 से लगने वाला था और अब वो मार्च में लगाने की बात करने लगे, और साथ में चाइना के ऊपर 10% और टैरिफ लगा लिया। तो जो बेसिकली जो प्रॉब्लम मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं, लेकिन शायद हमारी किस्मत ख़राब है या जो भी है, हमारे देश की किस्मत ख़राब है कि जब भी थोड़ी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, ऐसा लगता है कि मार्केट्स यहाँ से ऊपर जाएंगे, कहीं ना कहीं से ग्लोबल नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है। और अगर हम इंटरनली भी देखें तो हमारे पॉजिटिव ट्रिगर्स कहीं से भी नहीं आ रहे। इन स्पाइट ऑफ दैट आज का मूव तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक भरा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी उम्मीद हमें रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में तो हमारा जो व्यू है वो आप जानते हैं। सर टैरिफ चाइना में लगे हैं तो इंडिया स्पेसिफिक तो कोई टैरिफ है नहीं, तो फिर इतना क्यों गिर रहा है? बिल्कुल सही बात है, इंडिया स्पेसिफिक टैरिफ्स ये नहीं हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि इंडिया का इस पर सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ा है। पहली चीज़, अगर आप देखिए तो यूएसए और चाइना ये वर्ल्ड की 2 मेजर पावर्स हैं, हर कोई इनसे डील करता है। अब आप यूएसए की बात करो तो वहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना में टैरिफ्स लगाए हैं, तो उनका भी अब जो एक्सपोर्ट यूएस में होता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। चाइना यूएसए को $500 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करता है। अब टैरिफ लगाएंगे तो उनका वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगी, उनकी इकॉनमी पर इम्पैक्ट पड़ेगी। तो 2 वर्ल्ड के मेजर पावर्स से हर कंट्री डील करता है, हम भी डील करते हैं और हमारा भी इनसे लेन देन होता है, तो हम कैसे मान लें कि इनका हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ आप देखिए कि चाइना जो कि $500 बिलियन का माल यूएसए को बेचता है, अब वो शायद पूरा नहीं बेच पाएगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? वो उन प्रोडक्ट्स को हमारे जैसे कंट्रीज़ पर डंप करेगा। ख़ास करके इंडिया में भी काफ़ी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आते हैं। अभी वो सबसे ज़्यादा हमारा जो इंपोर्ट हम करते हैं वो चाइना से ही करते हैं, और पिछले कई सालों से वो बढ़ा है, घटा नहीं है। तो वो चीप चाइनीज़ गुड्स जो यूएसए में नहीं बिक पाएंगे, उनको वो और सस्ते दरों पर इंडिया में डंप करेंगे। वो प्रोडक्ट्स इंडिया में बिकेंगे और उनके जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स इंडिया में हैं वो नहीं बिकेंगे। इसका नुकसान उन कंपनीज़ को होगा, जॉब्स को होगा, और उसकी वजह से इकॉनमी को होगा। तो ये क्लियर लिंक है
चाइना के टैरिफ्स में और इंडिया के इकॉनमी में। तो सर कौन से वो सेक्टर होंगे जो इससे इफ़ेक्टेड होगा? देखो, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि चाइना तो हर चीज़ बनाता है और लगभग हम सब हर चीज़, दवाइयों से लेके स्टील से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन्स, कुछ भी आप बोलिए, सब हम चाइना से लेते हैं। तो स्टील पर जो इसका इम्पैक्ट है वो तो क्लियरली विजिबल है। अगर 2024 में आप देखें तो सितंबर तक जो स्टील हम चाइना से खरीदते हैं उसमें 37% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। तो स्टील सेक्टर में तो ये पूरा का पूरा विजिबल है, और स्टील में टैरिफ्स भी लगे हैं, तो आगे भी उसकी और यहाँ पे वो डंप करेंगे, तो ये तो क्लियरली विजिबल है। और इसी वजह से जो स्टील इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को ये एज अ रिस्क भी बोला है कि भाई अगर ये इस तरीके से ये डंप करने लगेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या भजिया बेचेंगे। तो स्टील में तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलने लगा है। लेकिन अब ये जो ड्यूटी अनाउंस हुई है एडिशनल 10% चाइना पर, तो ये अब बाकी इंडस्ट्री पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि लगभग सभी इंडस्ट्री, आईटी को छोड़ दीजिए, शायद आईटी को छोड़ दें तो लगभग सभी इंडस्ट्री पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सर आईटी से याद आया, आज तो आईटी सबसे ज़्यादा नीचे रहा, लगभग 4.5% के आसपास। ऐसा क्यों? वही, आईटी का माँ बाप जो है यूएस से है, वहीं से हमारा सारा पैसा आता है, बिजनेस आता है। नॉर्थ अमेरिका मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारी जो बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी है उनके बिजनेस में। अब वहाँ की इकॉनमी स्लो हो रही है, सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। जब कंट्री की इकॉनमी नहीं ग्रो करेगी तो उनके कंपनीज भी ग्रो नहीं करेंगे। तो हम कैसे मान लें कि जिस रफ्तार से उनको ये ऑर्डर्स मिल रहे थे वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। ऑलरेडी जो है अभी तक आईटी सर्विसेज में आप देखिए तो सिंगल डिजिट में वो ग्रो कर रहे हैं, और अगले साल का भी यही प्रोजेक्शन है। लेकिन एक होप थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, अमेरिका की इकॉनमी ग्रो करेगी और होपफुली इन कंपनीज़ को जो है बिज़नेस ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा नहीं है। अल्टीमेटली जिसको भी आईटी सर्विसेज लेना है तो हमारी कंपनीज़ की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन अब तो वहाँ की अगर इकॉनमी में इस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है कि भाई एनवीडिया टाइप कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं और जीडीपी में गिरावट हो रही है, तो अगले 1 साल तक तो ऐसा लगता है कि वो जो हम सिंगल डिजिट का ग्रोथ हम देख रहे थे वो भी हम अभी शायद नहीं देख पाएंगे। अभी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को अगर आप देखें तो वहाँ पर अब तक बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही थी, थोड़ा बेटर प्लेस्ड हमें दिख रहे थे। लेकिन अब पिछले 1-2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि वहाँ भी क्रैक्स अब दिखने लगे हैं। अब देखिए TCS, इंडियाज़ नंबर 1 कंपनी, वो भी करीब 20% से ज़्यादा गिर चुका है ऑल टाइम हाई से। हालांकि एनुअली अगर 1 साल में देखें तो अभी भी वो पॉजिटिव में है। तो अगर यूएस से अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो देयर इज़ नो वे कि ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी। तो सर किसी और सेक्टर के बारे में बात करते हैं कि ये जो वायरिंग इंडस्ट्री में ये ब्लड बाथ हुआ, इसका क्या कहानी है? थोड़ा ज़्यादा हो गया मुझे लगता है। तो ये जो तीनों वायरिंग की कंपनीज थी, पॉलीकैब, SCI और दिस वन मोर कंपनी, वो सारे 20% गिर गए। कारण क्या था कि भाई अल्ट्राटेक जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, दे आर एंटरिंग वायरिंग बिजनेस, जो कि इन कंपनीज का प्राइमरी बिजनेस था। अब ये इतनी गिरावट होने की 2 देखिए वजह है। पहला ये कि भाई मार्केट में लोगों को होप ही नहीं है, सब लोग बेरिश बन गए हैं, तो छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ भी आती है तो वो पूरा डिस्ट्रक्शन कर देती है। अभी मार्केट को अगर पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो उसका इम्पैक्ट छोटा दिखेगा, नो न्यूज़ आएगी तो भी मार्केट गिरेगा, और अगर थोड़ी भी नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो ज़्यादा गिरेगा। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा, थोड़ा देखिए मार्केट में जो बेयर कार्टेल्स होते हैं वो भी ऐसी खबरों का इंतज़ार करते हैं। उन्हें पता है कि छोटी से छोटी नेगेटिव चीज़ भी इम्पैक्ट करती है। तो
आई वुड नॉट रूल आउट देयर गेम ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं वो भी एंगल से हमें इसे देखना चाहिए। जब इस तरीके की चीज़ होती है कि आपकी एक ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कंपनी है, मार्केट लीडर्स है, वो इतना बिजनेस कर रही हैं, सालों साल से ग्रोथ पोस्ट कर रही हैं, प्रॉफिट ग्रोथ कर रही हैं, रियल सेल्स दिखा रही हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ दिखा रही हैं, सडनली कोई कंपनी अनाउंस करती है कि हम इस बिज़नेस में घुस रहे हैं और आपके स्टॉक प्राइस 20, 25, 30% गिर जाते हैं। ये इसको कहीं से भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। उन्होंने तो सिर्फ अनाउंस किया है। अभी उनको मार्केट में आते आते अपना पहला प्रोडक्ट सेल करने में 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मार्च 2026 से पहले वो अपना एक भी प्रोडक्ट बेच पाएंगे। फिर क्या उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, तो उस बारे में भी कोई अनुमान नहीं है। तो ये तो ओवर रिएक्शन है। हाँ, ये है कि भाई मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं है तो चलो बेच दो, वो एक उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अब आप देखिए, आज से कुछ साल पहले क्या हुआ, रिलायंस ने एंटर किया जी हम जियो में घुस रहे हैं। ओके, एयरटेल के प्राइस गिर गए, लोगों ने एयरटेल बेच दिया, बोला जी अंबानी का खरीद लिया। अब अंबानी के कस्टमर, जियो के कस्टमर रो रहे हैं, वो डंप कर रहे हैं जियो को। एयरटेल ने क्या शानदार रिकवरी दिखाई और आज उनका स्टॉक जियो से बेटर परफॉर्म कर रहा है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पिछले इतने सालों से मैंने कभी भी अपना स्टैंड चेंज नहीं किया। मैंने हमेशा कहा टेलीकॉम का मतलब एयरटेल है, एयरटेल विल बी मार्केट लीडर। रिलायंस में तो 50 चीज़ों में है, तो टेलीकॉम में कोई एयरटेल की बराबरी आज के डेट में तो नहीं कर सकता। तो यही चीज़ मैं इन कंपनीज के बारे में भी कहूँगा कि भाई अभी तो उन्होंने एक प्रोडक्ट भी नहीं बनाया, तो हम कैसे एक छोटी सी न्यूज़ के बेसिस पर इतनी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन सेलिंग तो हुई है, इसको हम नकार नहीं सकते। और जो पोजीशंस जिसने बनाई होगी तो वो तो पैनिक में होगा। और यही सारी जो रिस्क हैं मार्केट की, ये आदमी एक्सपीरियंस से समझता है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी एक छोटी सी वजह मार्केट को भी गिरा देती है, स्टॉक प्राइस को भी गिरा सकती है। यही रिस्क एक इन्वेस्टर को समझने की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो कि ये चीज़ें जिन इन्वेस्टर्स ने नहीं देखा, वो उनके लिए ये इन चीज़ों को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो एक्सपीरियंस्ड है वो समझते हैं कि इस तरीके की चीज़ किसी भी स्टॉक के साथ, किसी भी कंपनी के साथ कभी भी हो सकती है। सर, इतना सारा नेगेटिव न्यूज़, ऊपर से आज भी मार्केट काफ़ी नीचे रहा एंड अब तो यही लग रहा है कि आपका जो टारगेट था 21,660 वो तो काफ़ी जल्दी अचीव हो जाएगा। कुछ कहना है आपको इस बारे में? तो ये 21,660 हमने एलियट वेव के हिसाब से ये टारगेट दिया था। आई थिंक दिसंबर 2nd वीक में हमने दिया था और 24,500 के आसपास उस वक्त मार्केट था। तो उस वक्त हमने ये टारगेट दिया था 21,660, 21,660 75 डेज़ में मीट होगा। और इसका जो लॉजिक था वो एलियट वेव के हिसाब से था और हमारा ये मानना था कि हम जो टॉप बनता है, टॉप बनने के बाद फर्स्ट बेयरिश वेव, फिर एक रिएक्शन वेव और फिर थर्ड वेव, तो उसके मेजरमेंट के हिसाब से हमने ये लेवल्स दिए थे। और बीच में थोड़ा कुछ इवेंट्स हुए, बीच में छोटी बहुत रैली भी आई, लेकिन मोटा मोटा उसी ट्रैक पर चलते हुए हम दिख रहे हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि हम इतनी जल्दी 2-4 दिन में वो टारगेट को शायद मीट नहीं करेंगे। और अभी भी मेरा ये मानना है कि हम बाउंस एक देख सकते हैं कुछ दिनों का, 300-400 पॉइंट की रैली हम देख सकते हैं, अभी भी मुझे ऐसा लगता है। ओके सर, टू फाइनली कंक्लूड द वीडियो, सर अगले कुछ दिनों में मार्केट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, आज का डेटा अभी पूरा तो मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन जितना भी किया उसके बेसिस पे मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है। कल का वीडियो अगर आपने देखा था तो हमने आपसे ये कहा था कि निफ्टी में तो कोई ज़्यादा होप है नहीं, जो भी हमें होप है बैंकिंग और फाइनेंस में है
और उसके रीजंस, उसके ट्रिगर्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। आज भी वही चीज़ लगभग देखने को हमें मिली कि बैंकिंग सेक्टर के जो दिग्गज स्टॉक्स हैं वो पॉजिटिव में ही रहे। अगर आप देखिए तो एक्सिस बैंक पॉजिटिव रहा एक टाइम पे, तो वो 1% से ज़्यादा ऊपर था। HDFC बैंक लास्ट आई चेक्ड इट वाज अप 1.9%। ICICI बैंक भी मॉडरेटली डाउन था, बहुत ज़्यादा उसमें पैनिक सेलिंग नहीं दिख रही थी। कल ICICI बैंक अप था। तो जो ये बिग बैंकिंग प्लेयर्स हैं वो मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, जो कि हमें होप दे रहा है। जो हमारा कहना था कि ये सारी के सारी जो रैली अगर आएगी तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से ड्रिवन होगी, वो थ्योरी आज भी स्टैंड कर रही है। अब आज के दिन में क्या था भाई, ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस कर दिए, यूएस में नेगेटिव न्यूज़ आ गई, सीरीज़ का पहला दिन था, फ्राइडे था, कई लोग आज के दिन को ब्लैक फ्राइडे कहना शुरू कर दिए हैं। तो अब आगे हमारा क्या मानना है? देखिए, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमने आपके साथ लास्ट क्या शेयर किया था, जो लेवल्स हमने शेयर किए थे कि 22,950 इससे नीचे हमें बेरिश रहना है, हर हालत में बेरिश रहना है। और कोई भी रैली की संभावना तब आएगी जब ये लेवल से मार्केट्स ऊपर जाएंगे। अब अभी का जो करंट लेवल अगर हम देखें तो जो की लेवल है जिससे नीचे हमें बेरिश रहना है और जिससे ऊपर ही हम बुलिश की तरफ देखेंगे वो है 22,500 का लेवल। इस वक्त हम 22,130 के आसपास हैं। तो यहाँ से जब तक 200-300 पॉइंट की रैली नहीं होती है तब तक बुलिश में जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल अगर मैं अपने जो बीटीफायर इंडिकेटर को देखूं तो वो अभी भी हमें होप दे रहा है। अभी तक वो हमारा थ्रेशोल्ड लेवल तो पार नहीं हुआ है, लेकिन अभी हमें होप दे रहा है कि अगले 2-3 दिनों में एक बाउंस आ सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए और जो हमारा लेवल है 22,500 उससे ऊपर ही हमें बुलिश जाना चाहिए, उससे नीचे फ़िलहाल हम बेरिश रह सकते हैं।